हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। जैसा हम जानते हैं लिक्विडोसिस फॉर्म पे दो पार्ट होते हैं, बाइफेसिक एंड मोनोफेसिक। तो बाइफेसिक लिक्विडोसिस फॉर्म के अंदर भी दो पार्ट होते हैं, दैट इज सस्पेंशन एंड इमल्सन। तो इस वीडियो लेक्चर में हम सस्पेंशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो लेट अस टॉक इन डिटेल। सस्पेंशन जो होता है हमारा, ये जैसा हमने बताया भी बाइफेसिक लिक्विडोसिस फॉर्म होता है, बताया ना बाइफेसिक। तो बाइफेसिक लिक्विडोसिस फॉर्म होता है इन विच अ फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल, जो सॉलिड पार्टिकल जो फाइनली डिवाइड होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म होते हैं, वो डिस्पर्स्ड इन होते हैं ना लिक्विड मीडिया। किसी भी लिक्विड मीडिया में जो सॉलिड पार्टिकल वो डिस्पर्स्ड होते हैं, इससे हम सस्पेंशन कहते हैं। ऐसा एक मिक्सचर है, मिक्सचर के अंदर सॉलिड है वो डिस्पर्स्ड होते हैं, उसे ही हम सस्पेंशन कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन हम बात करते हैं तो जो सॉलिड पार्टिकल होता है ये स्प्रेड थ्रू आउट द लिक्विड विदाउट डिजॉल्विंग इन इट। किसी भी लिक्विड में सॉलिड का स्प्रेड रहना, फैले रहना विदाउट डिजॉल्विंग इन इट, उसमें डिजॉल्व बिना हुए, उसे ही हम सस्पेंशन बोलते हैं। सस्पेंशन जो होता है हमारा वो एक्वस फेज उसमें ज़्यादातर होता है, जो डिस्पर्सन फेज होता है वो एक्वस होता है, पर सम केसेस में ये ऑयली और ऑर्गेनिक फेज भी हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप ये मत बोलना कि सिर्फ एक्वस फेस होता है, ठीक। तो दोनों फेस हो सकते हैं, ये इसका एक एडवांटेज भी है जो हम अभी आने वाले टाइम पे पढ़ेंगे। देन बात करते हैं हम पार्टिकल साइज। तो जो हमारा सस्पेंशन होता है इसका पार्टिकल साइज जो होता है, इसका डायमीटर अबव 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन से ज़्यादा इसका डायमीटर होना चाहिए जो पार्टिकल्स है। अगर इससे कम हुए तो ये डिजॉल्व हो सकते हैं, इसलिए अब इसका हम ओवरव्यू लेते हैं। तो जैसे देख रहे हैं हम, ये इसमें कोई सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स्ड नहीं है, ये इस क्लियर है पूरा, इसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर मिक्सचर इज नोन एज सॉल्यूशन। देन बात करते हैं ये, इसमें जो हमारा सॉलिड है वो नीचे बैठ गया है, जिससे परसिपिटेट बना लिया है, इसे पीपीटी बोलते हैं। और ऊपर सुपर नेट है, मतलब छना हुआ पूरा जो बचा हुआ है वो सुपर नेट क्लियर। देन हम बात करते हैं सस्पेंशन। तो सस्पेंशन जो है हमारा, ये है ना सॉल्वेंट, ये पूरे सॉल्वेंट में हमारा जो सॉलिड पार्टिकल है ये डिस्पर्स्ड है, स्प्रेड आउट है, इसे ही हम सस्पेंशन बोलते हैं, ठीक। ये हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन की आइडियल प्रॉपर्टी क्या होती है? सेटल स्लोली एंड रेयरली रीडिस्पर्स। तो ये जो हमारे सस्पेंशन होते हैं वो आसानी से रीडिस्पर्स्ड हो जाए, मतलब जब सेट करें हम तो ये जल्दी से ही अपने जो अप्रोप्रिएट यूनिफॉर्म और अप्रोप्रिएटली ये रीडिस्पर्स्ड हो जाए। और सेटल स्लोली हो, मतलब ये स्लोली सेटल हो, नीचे धीरे धीरे बैठे। ऐसा नहीं कि हमने सॉल्व अपना मिक्सचर रखा, सस्पेंस रखा और तुरंत वो घुल के नीचे चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पीपीटी बना लिया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। केमिकली इनर्ट, ये केमिकली इनर्ट भी होने चाहिए, ठीक। देन पोर रेडली, मतलब इसको आसानी से हम किसी भी दूसरे बर्तन पे या फिर किसी भी दूसरे जो हमारा मिक्सी सिलेंडर है या फिर जो हम दवाई दे रहे हैं तो आसानी से उसे हम निकाल सकें उस बॉटल से। शहद की तरह ना हो कि हमें निकालने में ही टाइम लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। देन यूनिफॉर्म साइज, इसकी जो साइज पार्टिकल साइज होता है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो पार्टिकल साइज है उस अनयूनिफॉर्म हो तो उसमें दिक्कत आएगी, ठीक। इस ये केक का फॉर्मेशन न करे। केक मतलब होता है आपका बर्थडे केक नहीं, ठीक, समझना। केक मतलब ये आपके जो पीपीटी बनाते हैं ना, बॉटल नीचे जो बैठ जाते हैं, उससे हम केक कहते हैं। तो ये फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। देन बात करते हैं केमिकली एंड फिजिकली स्टेबल। ये केमिकली और फिजिकली दोनों रूप से स्टेबल होने चाहिए। दीज आर द आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। देन फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ सस्पेंशन, ठीक। जैसा हम जानते हैं बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती है जो इनसॉल्यूबल ड्रग होती है, जो सॉल्यूबल नहीं होती हमारे एक्वस में, ना तो एक्वस में सॉल्यूबल भी नहीं होती, ना ही हमारे नॉन एक्वस अल्कोहलिक में या फिर ऑयली में, नहीं कुछ किसी में भी वो सॉल्यूबल नहीं होता। उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम जानते हैं चिल्ड्रंस, एल्डर और पेशेंट जिसे स्वेलिंग सॉलिड डोसेज फॉर्म में टैबलेट को स्वेल करने में दिक्कत होती है, स्वेल नहीं कर पाते, उनके लिए ये यूज़फुल बहुत ज़्यादा है सस्पेंशन।
सस्पेंशन डोसिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है उन सब लोगों के लिए जो स्वेलो करने में जिन्हें दिक्कत आती है, ठीक। देन इंस्टेबिलिटी ऑफ सर्टेन, कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो इंस्टेबल होते हैं। इंस्टेबल मतलब जो स्टेबल ना हो उसे इंस्टेबल कहते हैं, ठीक। उनके लिए बहुत जरूरी है। अ ड्रग दैट डिग्रेडेट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ऐसी दवाइयाँ जो वाटर के प्रेजेंस में डिग्रेडेट हो जाती है। डिग्रेड मतलब होता है नष्ट हो जाना, खराब हो जाना। तो उस टाइम पे हम नॉन एक्वस फेस लेते हैं, ठीक। एक्वस फेस में खराब हो जाती है तो हम नॉन एक्वस फेस ले लेते हैं। तो ये चीज़ें भी ध्यान देनी है कि सस्पेंशन का यूज़ इसमें बहुत ज़्यादा इंस्टेबल जो प्रोडक्ट होते हैं, जो दवाइयाँ होती हैं, उनके लिए। देन बात करते हैं हम सस्पेंशन इज यूज टू मास्क द टेस्ट, मतलब टेस्ट को मास्क करने के लिए, मतलब कुछ ऐसी टेस्ट होती है जैसे बिटर हो गया, तो उन टेस्टों को हटाने के लिए भी, मास्क एंड छिपाने के लिए हम सस्पेंशन में डाल देते हैं ताकि वो टेस्ट दूसरा ना आए। उसके अंदर हम स्वीटनिंग एजेंट ये सब डाल देते हैं, ठीक। सस्पेंशन को हम टॉपिकल एप्लीकेशन में भी यूज़ करते हैं, जैसे कैलामाइन लोशन हम जानते हैं बहुत फेमस है। हम अपने फार्मास्यूटिक्स के अंदर पढ़ेंगे भी, कैलामाइन लोशन को बनाएंगे भी, तो इसमें बड़ा यूज़फुल है, ठीक। और ये पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन में भी यूज़ होता है सस्पेंशन का, ठीक। IM देते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन का रेट जो है वो कंट्रोल कर सकें हम, ठीक। एरोजोल में हम प्रोपेलेंट की तरह यूज़ करते हैं, प्रोपेलेंट बनाने में सस्पेंशन का भी यूज़ होने लगा है, ठीक। तो एरोजोल में भी सिंपल समझो, इंस्टेबिलिटी के लिए होता है, टेस्ट को मास्क करने के लिए होता है, कुछ ड्रग जो होती हैं जो वाटर या एक्वस फेज में नहीं हो पाती उनके लिए होता है, और उनके लिए सस्पेंशन बनाया जाता है। ये सब एप्लीकेशन है, पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है, एरोजोल में डाला जाता है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान दो तो सही रहेगा, ठीक। देन हम बात करते हैं एडवांटेज। एडवांटेज में सस्पेंशन केमिकल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, ठीक। सस्पेंशन कैन इम्प्रूव केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ सर्टेन, कुछ ड्रग की केमिकल स्टेबिलिटी खराब होती है उनके लिए यूजफुल होता है सस्पेंशन, ठीक। ये हायर रेट ऑफ बायोबिलिटी के लिए भी यूज होता है कि बायोबिलिटी जो होती है वो हायर आ जाए। तो जैसे सॉल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है, हम जानते हैं सॉल्यूशन जो लिक्विड है पूरी तरह क्लियर, उसको सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद सस्पेंशन रही, बायोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। फिर बात करते हैं हम तो ड्यूरेशन एंड ऑनसेट ऑफ एक्शन को भी कंट्रोल करते हैं, ठीक। देन मास्क द अनप्लीसेंट और बिटर टेस्ट, जो अनप्लीसेंट टेस्ट और बिटर टेस्ट को भी मास्क ने छिपाने के लिए भी सस्पेंशन का बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज। क्या क्या डिसएडवांटेज है, तो फिजिकल स्टेबिलिटी बहुत बड़ा मेन इसका रीजन है। फिजिकल स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत बड़ा इशू चल रहा है। सेडिमेंटेशन, ये नीचे सेटल हो जाते हैं, वो दिक्कतें भी आती है। मे बी अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर नहीं डाला तो सेडिमेंटेशन का भी इशू इसमें ज़्यादा रहता है हमारा। ये बल्कि होता है जिसलिए इसे ट्रांसपोर्ट में भी बहुत हैंडल विथ केयर करना पड़ता है, ठीक है। हैंडलिंग बहुत सावधानी से करनी पड़ती है। डिफिकल्ट टू फॉर्मुलेट, इसे बनाने में भी बड़ी डिफिकल्टीज आती है, ठीक। सस्पेंशन को बनाने में फॉर्मुलेशन में थोड़ा दिक्कत आती है क्योंकि इसमें डिस्पर्स्ड होता है, वो मिक्स नहीं होता ना। देन यूनिफॉर्म एक्यूरेट डोज हम एडमिनिस्टर नहीं कर सकते किसी भी। सबसे बड़ा लफड़ा यही है इसमें कि ये हम डोज जो देते हैं वो यूनिफॉर्म नहीं दे सकते, कि हम बोल दिया कि 125 mg पर 10 ml, तो ऐसा हम नहीं दे सकते क्योंकि इसके अंदर जो हमारा API है वो सेडिमेंट भी हो सकता है, नीचे बैठ जाएगा, तो जो ऊपर जो लेयर है उस लेयर में हमारा API का अमाउंट जो है वो एक्यूरेट नहीं हो पाएगा, ठीक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।